स्टूडेंट हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.3 एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहे हैं यहाँ हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर हम पहले जैसे नॉर्मली एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वही करेंगे। फिर हमें यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या मेंशन है। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर है y ग्रेटर देन 2, तो y ग्रेटर देन 2 गिवन है। तो स्टूडेंट आप क्या करें, y 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब y की वैल्यू क्या रहेगी 2 या 2 से ज़्यादा। x के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया, तो y की वैल्यू हमेशा 2। देखिए अब इस लाइन पे क्या रहेगा, y हमेशा 2 रहेगा, x की वैल्यू चेंज हो रही है। x के लिए यहाँ 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर y की वैल्यू क्या रहेगी इस लाइन पे 2। पर स्टूडेंट आपको ये अब क्वेश्चन में यहाँ पे y इक्वल टू 2 नहीं ड्रॉ करना, ये तो 2 तो आपने 10th तक ड्रॉ किया था। ठीक है, तो उसे बोलते थे कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया सिर्फ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ क्या लीनियर इन इक्वेशन है, तो आपको ग्राफ बनाने लीनियर इन इक्वेशन का है। हमारा जो टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ है ग्रेटर देन 2, तो लीनियर इन इक्वेशन में, तो स्टूडेंट लीनियर इन इक्वेशन में अब यहाँ पर है उसको देखना है y ग्रेटर देन 2, तो y के लिए 2 से बड़ी, तो y के लिए 2 से बड़ी ऊपर की तरफ होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ से ये ऊपर वाला एरिया ले लेंगे। अब ऊपर वाला एरिया तो मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है, बट इसमें स्टूडेंट यहाँ इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू हो तो ये लाइन ऐसे आएगी, और अगर ये इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर अब इसको आप एरिया को क्या लिखेंगे, y ग्रेटर देन 2। तो इस केस में जब इक्वल टू नहीं हो तो स्टूडेंट आप इस लाइन को क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन कैसे होती है स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, और इसमें एरिया हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ। और अगर ये y इक्वल टू 2 होता, अगर यहाँ इक्वल टू 2 होता, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इसे डॉटेड नहीं सिंपल स्ट्रेट लाइन सीधी बनाते हैं। क्लियर हो स्टूडेंट ये क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ड्रा करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमें मेंशन है 2x लेस देन इक्वल टू 6 - 3y। तो पहले तो हम 3y को इधर लेके आएंगे, तो 3y हम इधर लेके आए स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले तो 3y हम इधर लेके आए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट, +3 है। अब इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे कीजिए। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो इसका एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे x और y की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ x के लिए 0 पुट करने से ये 0 हो गया। बड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से वैल्यू पुट करना, इसलिए मैंने 0 पुट किया। फिर यहाँ 0 हो गया तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, फिर y को 0 पुट कर दिया, क्योंकि एक बार x 0 पुट करें और एक बार y 0, तो x और y की वैल्यू दूसरी निकालना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा मैंने पॉइंट पुट करने को आप x के लिए 1 भी कर सकते हैं, फिर y की निकाल लें, फिर x की 2 पुट कर लें, फिर y की निकाल लें, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ y 0 पुट किया, तो ये 0 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये x का ये कोऑर्डिनेट हो गया 3.3,0, क्योंकि यहाँ x पे 3 होगा, y 0 होगा, यहाँ पे y 2 होगा और x 0 होगा। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई। अब स्टूडेंट ये हो गया लीनियर इक्वेशन का काम, पर हमारे पास सिलेबस में लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन के लिए हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, तो हमें क्या पता चलेगा, हम ये माने कि इधर की तरफ एरिया है या इधर की तरफ एरिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ हमें एरिया डिज़ाइन करना है। उसके लिए स्टूडेंट आपको एक कंसेप्ट समझना है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पुट करना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करते हैं। देखिए 0 पुट करना आसान होता है, इसलिए मैंने 0 पुट किया है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट पुट कर दें जो इस लाइन के या तो इधर हो या इस लाइन के इधर हो, ठीक है। अब जैसे 0 0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x भी 0 y भी 0, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, x 0 y 0, इसलिए मैंने ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट पुट करना है लाइन के, वो या तो इधर हो या लाइन के उधर हो।
अगर ये सिंगल डायमेंशन में होता, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था जिसमें y था सिर्फ, तो y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 का मतलब y उधर ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 2 यानी x इधर 2 से बड़ा, ठीक है, x 2 ग्रेटर होगा तो x 2 से बड़ा इधर, और x 2 से छोटा होगा तो इधर। तो लीनियर इक्वेशन हो तो आपको बड़ा आसानी से पता चलता है। पर ये 2 डायमेंशन में है, यानी x और y में, तो एक सिंगल 1 डायमेंशन में नहीं है। 1 डायमेंशन में हो तो आप बता देंगे या तो स्मॉलर या ग्रेटर, 2 बातें होंगी, ठीक है। बट अब इस केस में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस केस में आप एक लाइन के या तो इधर कोई एक पॉइंट या इधर कोई एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपकी मर्जी, आपको कहीं भी देख लें, कहीं से भी आप एक एक पॉइंट उठा लें, या तो उधर का एक पॉइंट या इधर का एक पॉइंट उठा लें, तो ठीक है। अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, आप कहें कि सर ये 1 एक पॉइंट और एक इधर 1 भी उठा सकते हैं, ठीक है। आप कहें सर मैं यहाँ से ये 3 पॉइंट ले लेता हूँ और इधर से भी 3, तो 3 इधर हो गया। तो आप कोई भी एक पॉइंट उठा लें, वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, लाइन से या तो इधर या लाइन से इधर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ उठाया 0 0, उसको आप इसमें पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 + 0 इज़ लेस देन 6, ठीक है। 0 + 0 इज़ लेस देन 6। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको कोई पॉइंट जो या तो इस लाइन के इधर हो या उधर हो वो पुट करना है। मान लिया उधर वाला पॉइंट पुट करते हैं, अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 इज़ लेस देन 6, ओवरऑल हो गया 0 0 लेस देन 6, सही है। तो सही है, तो अगर ये सही है तो लाइन उसकी तरफ इंडिकेट करेगी एरिया, अगर वो सही नहीं है तो लाइन उसके अपोजिट करेगी। मान लीजिए जैसे आप यहाँ से ये 3 लेते और यहाँ से 3 लेते, तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाता है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है स्टूडेंट, 3 3, क्या नाम होता है 3 3। अगर आप इसमें 3 3 पुट करें तो 3 2 6, 3 3 9, तो 9 और 6 कितना हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ मैं इसको ये पुट करके यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए इसमें पुट करते हैं आप, तो ये 6 + 9 जो कि हो गया कितना 15, 15 इज़ लेस देन 6। क्या 15 सही है, 15 6 से छोटा होगा या इक्वल होगा, नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए ये लाइन इस तरफ इंडिकेट नहीं करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जबकि इधर से आप 0 0 पुट कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर इधर की तरफ इसको शेड करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। तो जर्नली तो 0 0 से हो जाएगा, अगर 0 0 से नहीं हो रहा तो आप कोई और अनदर पॉइंट आप लेके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 0 0 पुट हो गया, तो ये क्या कहेंगे आप, यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू देन इट इंडिकेट्स, ठीक है, इट इंडिकेट्स एरिया टुवर्ड्स इस पॉइंट का नाम 0 0 का क्या नाम होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो अब आप इसको शेड, और इक्वल टू लगा हुआ है आपकी इक्वेशन में, इक्वल टू लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे शेड कर देंगे। ये लाइन डॉटेड नहीं बनानी है आपने, डॉटेड क्यों नहीं बनानी है अभी आपको बता दिया। तो ये लाइन इस तरफ एरिया इंडिकेट करेगी। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स।